नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करके हम बस्ती पहुंचे हैं, बस्ती ज़िले में। और बस्ती ज़िले में ये नगर पंचायत कप्तानगंज है और कप्तानगंज में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर मिश्रा जी हैं। क्या नाम है सर आपका? पूरा नाम बताइए। मेरा नाम इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ये कप्तानगंज जो नया नगर पंचायत बना हुआ है, इसमें आप कितने समय से सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं? बरसों से सेवा कर रहे हैं, विगत 10 वर्ष से। तो क्यों आपको कैसे लगा कि हमको चुनाव में आना चाहिए और चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवा मेरा उद्देश्य रहा है। समाज सेवा मैं करता रहा हूँ, अनवरत रूप से कर रहा हूँ। ये तो जनता की ही मांग थी कि आप अपना समाज सेवा का काम करते हैं, आपके पास कोई दायित्व तो नहीं है। हम लोगों का काम और बेहतर ढंग से कैसे ऊंचे स्तर पर पहुँचे या ऊंचे स्तर पर मेरी आवाज़ कैसे उठाई जाए जनता की, इसके लिए आप बेहतर होगा कि आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ें। इसके पहले मुझे विधानसभा का भी प्रयास मैंने किया था, लेकिन टिकट सिटिंग एमएलए को हुआ, इसलिए मुझे नहीं मिला। पार्टियाँ, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, ये चुनाव है जिस स्तर से 2024 की आने वाला चुनाव है और इस चुनाव को एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं रास्ता साफ करे 2024 के लिए। तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्यों? बहुत सारी पार्टियाँ हैं यहाँ पे, क्या उसमें क्या अच्छा लगा आपको? भारतीय जनता पार्टी में क्या खास लगा? भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कौन सी पार्टी है? बहुत पार्टी रही कौन सी गई है देश में? भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसके आगे कौन सी पार्टी रह गई है? कोई पार्टी नहीं रह गई है। क्या मुख्य मुद्दा है जो आप इस क्षेत्र के लिए जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास। मुख्य मुद्दा विकास है, क्योंकि ये नगर पंचायत अभी नई स्थापित हुई है। इसके पहले ये सारे गांव थे, मजरे थे। गांव को नगर में तब्दील किया जाना है, नगर बनाना है, उसके लिए बहुत सारे काम किए जाने हैं। तो विकास मुख्य मुद्दा है। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न गली कूचों में इंटरलॉकिंग सोलिंग की व्यवस्था है, न तो नाली नापदान की व्यवस्था है, ना तो शौचालय बढ़िया बने हुए हैं। नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से, सॉरी, लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से। तो क्यों काम नहीं हुआ है? जब भाई लोकसभा का इतना बड़ा क्षेत्र है, हर गांव में जा के काम करवाना लोकसभा सदस्य का काम थोड़ो है। वो तो बड़ी बड़ी योजनाएं, जो बड़े बड़े काम होते हैं सार्वजनिक हित के, वो कराते हैं। एक प्रत्येक इंडिविजुअल गांव का विकास करना थोड़ो है। इंडिविजुअल गांव का विकास कोई भी असेंबली लीडर हो चाहे लोकसभा सदस्य हो, वो कहाँ से एक गाँव का विकास करा सकता है? तो ये तो चुने हुए 10 गाँव हैं, इनका विकास नगर पंचायत के माध्यम से होना है। अब नई नगर पंचायत बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष होगा तो विकास की गति इतनी तेज होगी कि लोग देखेंगे कितना अच्छे तरीके से नगर पंचायत में काम हुआ और हम गांव से नगर में शामिल हो गए और नगर की सुविधाएं पा रहे हैं। लेकिन अगर यही परिणाम उल्टा हुआ तो पूरे 5 साल जो कुर्सी पर रहेगा वो यही कहेगा हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और पूरी जनता जो है 5 साल जो है डूबेगी और जो है दुर्दिन झेलेगी। लेकिन अगर सूझबूझ से जनता ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, तो निर्बाध गति से विकास की गति बढ़ेगी और चहुमुखी विकास होगा। अच्छा, राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आप, चूँकि आपका अनुभव कितना पुराना है राजनीति को लेकर के? ये राजनीति से मेरा कोई बहुत ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं है। मैं विगत 5-7 सालों से राजनीति में कदम रखा हूँ। इसके पहले मैं अधिकारी रहा हूँ, मैं महाप्रबंधक के पद पर रहा हूँ। तो मैं, लेकिन समाज सेवा से मैं दशकों से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ पार्टियां हैं जो आपके सामने टक्कर में है कि या कोई टक्कर में नहीं है? यहाँ कौन सा टक्कर में है? यहाँ कोई नहीं। यहाँ खाली एक जातिवादी पार्टी चलती है, जात विशेष की, और कोई पार्टी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सर चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जाहिर सी बात है यहाँ पे कास्ट जो फैक्टर है वो हमेशा लागू होता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो। तो जो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसमें बात करूं तो समाजवादी पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी, जो कि दूसरे नंबर की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती। तो मैंने कुछ अभी यहाँ के लोगों से बात किया, लोकल जनता से बात किया, उनके मुँह से एक जवाब और निकलता है कि वो सर यहाँ के है ही नहीं है, वो रहने वाले नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन रहने वाला नहीं है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो नया चेहरा है, उनको जानते नहीं हैं बहुत सारे लोग। अब इस विषय पर वो जिसने कहा वही जवाब दे सकता है। नया चेहरा अगर कोई बताता है तो मैं उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? जिस जगह पे बैठे नगर पंचायत में, ये मेरा घर है, मेरा अपना निजी घर है। जिस ज़मीन में बैठे हैं ये मेरा निजी ज़मीन है, और क्या चाहिए? क्या संदेश देना चाहते हैं नगर क्षेत्रवासियों को, क्योंकि नया नगर पंचायत बना हुआ है तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है इस चुनाव को लेकर के, वार्ड बनेंगे, क्या क्या सुविधाएं होंगी, इस चीज़ में क्या मेरा संकल्प पत्र सबको बांटा हुआ है कि मैं क्या क्या काम करूँगा, और उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम सड़क, सारे नगर पंचायत को बढ़िया सड़क देना पहली प्राथमिकता काम है। बगैर सड़क के आवागमन की सुविधा के कोई विकास का काम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, और बहुत ही बेबाकी से बात किया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिस स्तर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति में कदम आगे बढ़ाए हुए है और सत्ता से लेकर के जमीन स्तर के चुनाव में चाहे वो निकाय चुनाव हो, अपनी पैठ जमाए हुए लगातार मैदान में डटी खड़ी है। लगातार हमारे चैनल को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। द दस्तक 24 आपसे लेता है विदा। नमस्कार।